Welcome to FK Super classes. In this video, we learn about twinkling of stars. Why do a star twinkles? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, बहुत डिस्टेंस है हमारे और स्टार्स के बीच में. बहुत दूर होने की वजह से it appears as point size and it seems as light is coming from one point source. The stars seem to twinkle in the night due to effect of Earth's atmosphere. Earth's atmosphere की वजह से ये twinkling होती है stars में. कैसे Earth's atmosphere responsible है twinkling के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा atmosphere है ना, वो made up of several layers हैं इसमें, and the refractive indices keep on changing continuously because जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो लाइट रेज आ रही है स्टार से वो भी अपने पाथ को कंटिन्यूसली चेंज करती होती है. एटमॉस्फेयर is made of several layers and the refractive indices which keep on changing continuously. Due to this, path of light rays from the star also keep on changing their path continuously. हम लोग जानते हैं कि light travel in a straight line in vacuum, लेकिन जैसे मीडियम अगर चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर का या सराउंडिंग का, फिर लाइट के पाथ में चेंजिंग आएगा. इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम रिफ्रैक्शन को डिटेल में देखेंगे. व्हेन स्टार लाइट enters the atmosphere, it is affected by winds in the atmosphere and areas with different temperatures and densities. This causes the light from the star to twinkle when seen from the ground. जैसे लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, it is affected by the wind in the atmosphere and areas with different temperature and densities. इसकी वजह से लाइट स्ट्रेट लाइन में न ट्रेवल करके एक zigzag पाथ को फॉलो करती है. जब हम ग्राउंड से स्टार को देखते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि स्टार ट्विंकलिंग कर रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं. सो हम यहाँ समझे कि जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है ड्यू टू डेंसिटी चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू विंड्स इन द एटमॉस्फेयर आर रीजन behind the twinkling of the stars. This bending of light due to medium change is known as refraction. In this way, refraction and twinkling are connected. Refraction क्या है, इसको हम next slide में डिटेल में देखते हैं. What is refraction? When a ray of light travel from one medium to another, it bends. This phenomena is referred to as रिफ्रैक्शन. जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर जाती है. इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो जो लाइट रे है वो बेंड्स हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड इफ इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर ये ट्रेवल कर रहा है लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के साइड में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जैसी डेंसिटी चेंज होगा मीडियम का, देयर विल बी बेंड इन द लाइट पाथ. अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है कम डेंसिटी मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हेंस द स्पीड एट विच द लाइट ट्रेवल चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द मीडियम. जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो चेंज करेगा मीडियम टू मीडियम. जैसे मीडियम चेंज होगा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी. जैसे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. इस रिलेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट कैसे घट रही है, how refractive index and speed of light
related to each other. नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम डिटेल में देखेंगे। इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे मीडियम एयर है, दिस इज द एयर मीडियम एंड दिस इज द वाटर मीडियम। मीडियम इज चेंजिंग एयर, जैसे ही लाइट एक मीडियम से एयर से जैसे ही वाटर में गई या वाटर से एयर में जाएगी, जैसे मीडियम चेंज होगा देयर विल बी अ बेंडिंग इन द लाइट पाथ। अगर ये सेम मीडियम होता, अगर ये एयर वाटर की जगह पे अगर एक ही मीडियम होता कोई, तो ये बेंडिंग नहीं होता, एक्चुअल हमें ये दिखाई देता स्ट्रेट लाइन, लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है जिसकी वजह से देयर इज अ बेंडिंग। इसी तरीके से अगर हमारे मीडियम 4-5 मीडियम है तो लाइट जो है कंटिन्यूअसली बेंड करेगी। ये लाइट कितना बेंड करेगी ये आपको इंफॉर्मेशन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देगा, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। दिस वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। Refractive index measures the bending of ray of light while it enters from one medium into another medium. In simpler words, the refractive index measures the change in speed of light when it passes into a medium from the air. Refractive index है ना, वो inversely proportional है velocity of light in medium के। It means the lower the refractive index the faster the velocity of light। जितना कम refractive index उतना ज्यादा velocity of light in medium। तो हमने देखा कि जैसे medium change हो रहा है there is a bending of light, और जो velocity of light है वो change हो जा रहा है। और कितना change होगा velocity of light या bending कितना ज्यादा होगा कम होगा, ये हम index of refraction या फिर refractive index भी बोलते हैं इसको, उससे हम मेजर कर सकते हैं। हमने रिलेशन में देखा जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का रिलेशन भी जाना। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना मीडियम का, वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी मीडियम में, वो भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और अगर मीडियम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में चेंज कर जाएगा। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे डेंसिटी, टेम्परेचर सब चेंज होते रहते हैं। इस वजह से देयर इज अ कंटिन्यूअस बेंडिंग ऑफ द लाइट्स, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता रहता है। अर्थ एटमॉस्फेयर को थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर हैज 5 मेजर एंड सेवरल सेकेंडरी लेयर्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। द मेजर लेयर्स आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जस्ट एबव, जस्ट हमारे ऊपर जो है ना, इट इज द क्लाउडी ट्रोपोस्फेयर which spreads up to about 10 kilometer. Above the troposphere is the stratosphere with ozone layer atop that absorbs harmful solar ultraviolet rays. Above stratosphere is the mesosphere with low temperature up to -100 degrees centigrade and pressure 1/1000 of sea level pressure. And above this is the thermosphere where temperature steadily increase with height. हमने देखा कि अर्थ एटमॉस्फेयर के बहुत से लेयर्स हैं, सबका डेंसिटी, टेम्परेचर अलग अलग है। मीडियम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, सो देयर इज अ कंटिन्यूअस बेंडिंग इन लाइट, continuous refraction is there. Because of this effect of Earth's atmosphere, the star seem to twinkle. How refraction and twinkling connected, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। How refraction and twinkling connected, हमने अभी देखा एटमॉस्फेयर के बारे में, जाना कि the atmosphere of the earth is made up of different layers. It is affected by winds
varying temperatures and different densities as well. When light from a distant source, a star, passes through our turbulent, that is moving air atmosphere, it undergoes refraction many times. When we finally perceive this light from a star, it appears to be twinkling. This is because some light rays reach us directly and some bends away from and towards us. It happens so fast that it gives a twinkling effect. हमने देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर के बने हुए हैं, जहाँ पे विंड्स हैं, वेरिंग टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर हैं, डेंसिटीज़ अलग अलग हैं. जब लाइट बहुत दूर से स्टार से जब हमारे पास आ रही होती है तो ये जो टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर है जिसमें चेंजिंग टेम्परेचर, डेंसिटीज़ और विंड्स हैं, जिसकी वजह से जो लाइट आ रही है ना उसमें बहुत रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है. जब ये फाइनली हमारे पास पहुंचती है स्टार से, इट अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग. ऐसा इसलिए अपीयर हो रहा है कि ये ट्विंकलिंग कर रहा है, टिमटिमा रहा है, बिकॉज कुछ लाइट तो डायरेक्टली हमारे पास आ गए स्टार से, कुछ जो है हमसे दूर चले गए, कुछ हमारी तरफ जो है बेंट होकर के आ गए. इट हैपेंस सो फास्ट दैट इट गिव्स अ ट्विंकलिंग इफेक्ट. तो फिर यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि स्टार तो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, तारे तो टिमटिमा रहे हैं, वाई नॉट सन? सन क्यों नहीं टिमटिमाता? वाई नॉट प्लैनेट्स और मून्स? इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं. वाई डोंट सन ट्विंकल? सन आर क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू अ स्टार. सन जो है स्टार के मुकाबले में हमसे बहुत नज़दीक है कंपेयर टू स्टार्स. स्टार बहुत दूर हैं. स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस एंड अपीयर एज पॉइंट साइज टू अस. स्टार बहुत दूर है हमसे और ऐसा अपीयर होता है कि ये पॉइंट साइज है. ड्यू टू दिस पॉइंट साइज होने की वजह से इट सीम्स एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स. ऐसा महसूस होता है कि एक पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है हमारे पास. ऑन द कंट्ररी, सन जो है आपका वो कम डिस्टेंस पे है कंपेयर टू स्टार. फाइन. ड्यू टू दिस रीजन दे अपीयर मच मोर प्रोमिनेंट एंड अपीयर लाइक अ बिग सर्किल. सन जो है कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस पे है स्टार से, तो ये काफी प्रोमिनेंट दिखता है और एक बिग सर्किल दिखता है. ये पॉइंट सोर्स नहीं दिखता हमें. एंड द लाइट सीम टू कम फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट सोर्स. बिग सर्किल होने की वजह से लाइट सीम्स टू कम फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट सोर्स. बड़ा होने की वजह से लगता है कि ये एक से ज्यादा पॉइंट से लाइट आ रही है हमारे पास. द डिमिंग इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज नलिफाइड बाय द ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अदर पॉइंट. जो सन बड़ा है एंड द लाइट सीम टू कम फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट सोर्स, तो कुछ पॉइंट से जहां से लाइट कम हो रही है और कुछ पॉइंट जहां से लाइट ज्यादा हो रही है, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है और एवरेज जो है ना कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट दिखता है. जबकि स्टार जो है वो पॉइंट साइज है. इट सीम्स के वन पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, तो फिर दैट लाइट कैन इजिली बी डिस्टर्ब बाय द एटमॉस्फेयर और एनी अदर ऑब्स्टिकल्स. तो कभी आपको डिमिनिश हो जाएगी उसकी लाइट, कभी जो है स्टार की जो लाइट है वो तेज हो जाएगी. तो इस तरीके से स्टार जो हमें टिमटिमाता दिखता है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू लर्न मेनी कंसेप्ट. स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग. Thank you so much.